नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की एक न्यूज़ लेकर आया हूं। इसमें दैट मीन्स आप लोगों को पता होगा कि सर एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को ये पता चला कि सर एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया, तो बोला सर इसके अंदर जब नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा तो सर इसके अंदर हमको कुछ नोटिफिकेशन में इस बार एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। तो क्या क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। किस दिन से फॉर्म फिल करे जाने हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट टेंटेटिव उन्होंने कितने दी है, कब तक हमारा एग्जाम हो जाएगा, और जितने भी इन्होंने चेंजेस किए हैं एसएससी ने वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो होप सो आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां लिखा हुआ है क्या कि बोला सर कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 23, तो दैट मींस किसका है, 2023 का है। तो यहां पर लिखा है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/7 से लेके 16/8 यानी 16 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट मींस 16 तारीख है, ठीक है। द डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्शन एंड द ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस दैट मींस ये भी आपका क्या है 17-18 का आपको दिया हुआ है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उन्होंने कितना दिया है, अक्टूबर दिया है। तो ये टेंटेटिव है, उन्होंने बोला है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और जैसे ही दैट मींस आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सर ये चीज कब हमारा एग्जाम होने वाला है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस दैट मींस हुए हैं, तो वो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले फिर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा 26 तारीख यानी आज आप लोगों की दैट मींस कितनी है, 27 है। तो एग्जाम दैट मीन्स आप फॉर्म भर सकते हैं, 16 तारीख तक आपको फॉर्म भरने हैं। तो ज्यादा लेट ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दें, और जो भी रिक्वायरमेंट दैट मीन्स यहां पर है वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट फिल करें। सिग्नेचर, फोटो कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्लियर है। चलिए अब मैं दैट मीन्स अब हम लोग चलेंगे कि बोले सर दैट मींस यहां पर आप लोगों को एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहां पर दिखा हुआ है डिटेल ऑफ पोस्ट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन दिस, ये आप लोगों को दिखाया हुआ है कि सर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन एप्लीकेंट है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। दूसरा यहां पर सारी चीजें बता रखी हैं, सीपीडब्ल्यूडी के लिए कौन है, सीडब्ल्यूसी के लिए कौन है, सारी चीजें आपको बता रखी हैं। और बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है कि यहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या है, बोले सर डिप्लोमा है, ठीक है। क्या है मेरे बच्चे, दैट मींस हम लोग कह देंगे डिप्लोमा है। अब कहेंगे सर डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले कोई भी फिल कर सकता है, जिसने एमटेक भी किया है वो भी फिल कर सकता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए अब अगर हम लोग चले कि सर दैट मींस बेसिकली इन्होंने जो एग्जाम में हाँ एक और चीज आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने यहां पर क्या दिखाया है, यहां पर पोस्ट दिखा दी है कि सर किसमें कितने पोस्ट हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बीआरओ जो है, बीआरओ के अंदर दैट मींस क्या है, जेई सिविल का है, 65 एससी की है, 32 एसटी की है, ओबीसी की 116 है, 43 ईडब्ल्यूएस, 175 जर्नल की है। टोटल कितनी हो गई, दैट मींस 431 पोस्ट यहां पर हो गई है बीआरओ के लिए, क्लियर है। और देखो आप लोग दैट मींस अराउंड आप लोग कह सकते हैं 1400 के आसपास, 1400 के आसपास आप लोगों की अब की बार वैकेंसी है। हर डिटेल इन्होंने दी है कि बीआरओ जेई ई एंड एम में कितने लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको दे रखी है। तो आप लोग जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं एक बार आप देख लीजिए कि हमारे लिए कितनी वैकेंसी इस बार 2023 में आई है। वैकेंसी अब की बार भर कर आई है और अब की बार चांस भी है। क्यों चांस है आप लोगों के सेलेक्ट होने के, क्यों, क्योंकि इनका जो पैटर्न है उन्होंने अब की बार उसमें चेंजेस किए हैं। तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि सर क्या क्या दैट मींस इन्होंने चेंजेस किए हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और डिटेल में वीडियो की सर डिटेल में वीडियो हमें दैट मींस कैसे प्रिपरेशन वगैरह करनी है वो मैं आप लोगों से डे बाय डे डिस्कस करता रहूंगा, सो दैट आप लोग क्या रहें, मोटिवेट रहें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। गॉट इट मेरे बच्चे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार
दिखा देता हूं। फॉर्म फिल करे जाएंगे आपके कहां से कहां तक, एसएससी जेई के साथ। देखो लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन कितना है, 16/8 तक। यहां पर आप लोगों को इमेजेस वगैरह के लिए भी बता रखे हैं कितने बाई दैट मीन्स क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट जो जेपीजी इमेज है वो इतने से इतने केबी की होनी चाहिए, उसकी विड्थ और हाइट दैट मींस इतनी होनी चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखिएगा सो दैट बच्चे क्या करते हैं, इस साइज के हिसाब से दैट मींस नहीं डालते हैं तो उनके फॉर्म रिजेक्शन होने की चांसेस होते हैं। तो वो हम लोगों को नहीं करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से हम लोग एक बार चलते हैं, बोला सर एग्जाम पैटर्न पर। जो एग्जाम पैटर्न है वो बेसिकली क्या है, एक बार आप ये थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये आ जाओ। ये दैट मींस आप लोगों का क्या हो गया भाई, ये हमारे पास है पेपर 1। पेपर 1 एज डिट्टो इन्होंने पहले हमेशा एसएससी जेई का जो पेपर 1 होता था सेम डिट्टो वही रखा है। दैट मींस सीबीटी होगा आप लोगों का सबसे पहले। तो दूसरा उन्होंने कहा है कि जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर, 50 में से 50, जर्नल अवेयरनेस दैट मींस 50, ठीक है। और दूसरा हम लोग कह देंगे जो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है वो कितना है, 100। सेम पेपर 1 में कोई इन्होंने दैट मींस चेंजेस नहीं किए हैं, दैट मींस 2 आ रही है, सीबीटी होगा, ठीक है। तो चेंजेस बोला सर कहां हुए, फिर चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं बेटा आप लोगों के पेपर 2 में। जो भी चेंजेस आप लोगों के कहां पर हुए, पेपर 2 में हुए। तो होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले दैट मींस आप लोगों का कैसा होता था, ये कन्वेंशनल पेपर होता था। दैट मींस आप लोगों को जैसे सेमेस्टर में एग्जाम में जैसे सेमेस्टर एग्जाम हम लोग देते हैं वैसा ही एग्जाम होता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, पेपर 2 दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर दिया है। तो दैट मींस ये भी क्या होगा, बोला सर ये भी हम लोग मान के चलते हैं कि सर दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव होगा। दैट मींस हो गया। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि आप लोगों के इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि कन्वेंशनल थोड़ा सा टफ पड़ता है कि सर कन्वेंशनल की तैयारी हम कैसे करते हैं, लिखना पड़ता है, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आप माशाल्लाह जरूर कर लोगे। क्यों, क्योंकि सर पेपर 1 की हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो दूसरे की भी हम कर लेंगे। तो पहले की तैयारी अच्छे से करेंगे तो दूसरे की हो जाएगी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, दैट मींस देयर इज अ क्वेश्चंस कितने आएंगे बेटा आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स का कितने का होगा, बोला सर 300 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब कह देंगे कि सर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा सॉरी 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। ड्यूरेशन आपका उन्होंने वही रखा है 2 घंटे का, जो पहले 2 घंटे का जो ड्यूरेशन होता था वो 2 घंटे का उन्होंने ड्यूरेशन रखा है। लेकिन यहां पर चेंजेस क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो दैट मींस 300 मार्क्स हो गए आपके, मार्क्स सेम रखे हैं, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया तो कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 2 घंटे के अंदर। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है बेटा, ये चेंज हुआ है, ये आपको दें। पहले कन्वेंशन होता था, क्लियर है। अब यहां पर एक और चीज यहां पर इन्होंने कर दी है, दैट मींस वो क्या, अब देखिएगा। पहले अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो कितनी होती थी, बोले सर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी पेपर 1 के अंदर। लेकिन यहां पर इन्होंने साफ साफ यहां पर बोल दिया है कि सर क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन, बोल दिया गया है यहां पर टाइप, ठीक है। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी इन इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 1 थर्ड, ठीक है। There will be a negative marking equal to 1/3 of the mark allotted to the question each wrong answer paper 1 and paper 2। यानी पेपर 1 में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर 2 में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप पेपर 2 में एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो दैट मींस कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने गलत किया, 3 नंबर तो आपके गए, 1 नंबर और आपका कट जाएगा, यानी 4 नंबर आपके चले जाएंगे। ये इन्होंने दैट मींस यहां पर क्या किया है, चेंजेस किया है, ठीक है। कैंडिडेट अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन, और सुनो दैट मींस एक और, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल, स्टीम टेबल, पेपर 2 ओनली। दे आर नॉट अलाउड फॉर यूजिंग सच एड इन पेपर 1। यानी आप रूल ले जा सकते हैं, दैट मींस क्या हो गया, स्टीम टेबल, लॉगरिथमिक टेबल आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 में ले जा सकते हैं। तो दैट मींस यहां से आप देख सकते हैं कि सर कैलकुलेटर यहां पर आप लोगों को पेपर 2 में पहले भी अलाउ होता था, अब पेपर 2 जो ऑब्जेक्टिव हो गया है तो कैलकुलेटर यहां पर अलाउ आपका हो गया है। तो ये चेंजेस थे जो इस बार एसएससी जेई ने आप लोगों के लिए किए हैं।
तो ये मैं बता रहा था कि जो पैटर्न में चेंज हुआ है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप पेपर 1 की तैयारी जब करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव माइंड लेकर चलते हैं। पेपर 2 जब दूसरा होता है तो सर होता है कि सर सब्जेक्टिव हम लोगों को लिखना है। आदत हमारी छूट गई है, सेमेस्टर एग्जाम जब देते थे तो आदत ऐसी हो गई, ट्रिकी वाली बात हो गई है, राइट। तो यहां पर वो जो आपके सामने है वो बहुत ही आप लोगों को एडवांटेज यहां पर आप लोगों को मिलेगा। पेपर 1 की तैयारी इस तरीके से की है सो दैट जो हम लोगों ने यहां किया वो हमारे पास दैट मींस कहां पर काम आएगा, बोले सर पेपर 2 में आप लोगों के लिए काम आएगा। इस चीज को दैट मींस आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे सो दैट हम लोगों को ये रहेगा कि सर पेपर 1 की तैयारी तो हमने की ही की, साथ साथ हमारी पेपर 2 की तैयारी भी हो गई है। इस चीज के लिए आप लोग बनाए रखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग आप लोगों का भी यहां पर भी हम लोग आप लोग आपका साथ देंगे। किस तरीके से साथ देंगे बेटा, तो जैसे आप लोगों को यहां पर दिखा कि सर हमारी जो साइट है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज दैट मींस मुहैया करवा रहे हैं। तो जो टेस्ट सीरीज है पेपर 1 के लिए तो होगी ही होगी। अब आप लोगों के लिए दूसरे पेपर के लिए भी टेस्ट सीरीज जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दैट मींस देयर इज अ टॉप टेस्ट सीरीज है। आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच से आप दैट मींस क्या कर सकते हैं, उस ब्रांच की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो यहां से आपको यहां दिख जाएगा कि सर कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं या मैकेनिकल के हैं तो तीनों ब्रांचेस की टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल करवाते हैं। टेक्निकल चाहें, टेक्निकल जैसे मैं मैकेनिकल से हूं तो मैकेनिकल आप लोगों को दिखा देता हूं कि सर मैकेनिकल में किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देते थे कि सर आपको यहां पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दैट मींस सब्जेक्टिव दैट मींस सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को, टॉपिक वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की अगर अलग से चाहते हैं तो आपको नॉन टेक्निकल भी यहां पर मिलेगा। और हम लोग यहां पर फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड आप लोगों को करवाएंगे। अभी अगर आप पेपर 1 के लिए दैट मींस टेस्ट सीरीज अगर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये आप लोगों को 199 का मिलेगा। पेपर 2 के लिए पेपर 2 के लिए हम टेस्ट सीरीज डिजाइन करने में आज से ही लग गए हैं। आज से ही हमने जैसे नोटिफिकेशन देखा तो हम लोगों को लगा कि भैया पेपर 2 के लिए हम लग जाए, तो पेपर 2 के लिए भी जल्दी से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। वो फुल्ली टेक्निकल होगी, उसमें भी आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग रखेंगे, फुल लेंथ रखेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी बनाएं सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि सर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ चुका हूं, तीसरा सब्जेक्ट दैट मींस मैं एक बार 2 सब्जेक्ट को एक बार मिक्सिंग करके देखना चाहता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट के थोड़ा सा जो फंडा होता है वो भूल जाते हैं। तो हमने क्या कोशिश हम लोग करेंगे 2-2, 3-3 सब्जेक्ट को मिक्स करके भी हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाएंगे। तो अभी अगर टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हैं तो ये आप लोगों को दैट मींस 199 की मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए सो दैट आप लोगों को ये लगे कि हां अब हमको इस बार बाजी मारनी है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।